हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सिविक्स चैप्टर 3 का 3.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे कि लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस। यहाँ पे ये दिया है कि साउथ अफ्रीका की ही तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस में बना है। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन for a huge and diverse country like India was not an easy affair। तो यहाँ पे ये दिया है भारत मतलब इंडिया जैसे बहुत बड़े कंट्री में और वहाँ पे बहुत वेरिएशन से भरा है कंट्री है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान काम नहीं था। एट दैट टाइम At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizens। तो यहाँ पे ये दिया है कि इंडिया के लोग तब गुलाम की हैसियत से वो लोग नागरिक के वहाँ के सिटीजन्स के रूप में रह रहे थे। और उसके अलावा द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पैटर्न ऑन द बेसिक ऑफ रीजन डिफरेंसेस। और वहाँ पे जो रीज़न के हिसाब से वहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं झेल रहे थे, बहुत सारी उनके बंटवारे के संबंध में बहुत सारी वो लोग तकलीफ झेल रहे थे, बहुत सारे बंटवारे हुए थे वहाँ पे। और इस प्रकार दिस वॉज अ ट्रामेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान के लोग बंटवारा, उनके लिए एक बंटवारा मतलब उनके आपस में जो उनको बांट दिया गया था वो बहुत बड़ी बर्बादी का कारण था। और वो एक दहलाने वाला एक मतलब उनका एक एक्सपीरियंस था वो, यानी कि ड्रामेटिक एक्सपीरियंस था उनका कि उस समय जब बंटवारे हुए थे तो उससे उनको बहुत सारी नुकसान उठाना पड़ा था। एटलीस्ट 10 lakhs people were killed on both sides of the border in Pakistan in partition related violence। इस प्रकार जो पार्टीशन हुआ था उससे जुड़े बहुत सारे मतलब कि हिंसा हुई थी। सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 lakhs लोग मारे जा चुके थे इस लड़ाई में। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट to the rules of the presently states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independence। और एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेज़ों ने जो उनके देसी रियायत थे उनके रूलर्स को ये आज़ादी दे दी थी कि वो भारत या पाकिस्तान जिनमें उनकी इच्छा वो अपना रियासत को वो मिला सकते हैं या स्वतंत्र वो अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। द मर्ज ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। और इस प्रकार उनकी रियायतें जो थी वो बहुत मुश्किल और एक अनसर्टेनिटी भरा काम था। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इन देश का कंट्री का फ्यूचर इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था। The makes of the constitution had an anxieties but about the present and the future of the country। तो यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय हमको ऐसा नहीं लगता था, बहुत मतलब बिल्कुल चैन नहीं रहता और उसका फ्यूचर हमारा बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता था जितना आज हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय कंट्री को बहुत सारे फ्यूचर के बारे से बहुत सारी चिंताएं उनको करनी पड़ी थी। अब हम देखेंगे द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता। डिस्प्यूट
all these difficulties, there was one big advantage for the makes of the Indian constitution. यानी कि बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे, जो निर्माता थे, उनको एक बड़ा लाभ, बड़ा फ़ायदा था. They did not have a create a consensus about what a democratic India should look like. Much of the consensus had evolved during the freedom struggle. और इस प्रकार वो लोग सारी मुश्किलों के बावजूद और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान जो सारी बातें सहमति से बनानी पड़ी, जैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी. इंडिया में बहुत सारे मतलब ऐसे आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे डेमोक्रेटिक ऐसे समय अधिकांश बेसिक और राष्ट्र बनाने का काम हो चुका था. मतलब कि जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारा उस समय जो लड़ाई हो रहा था उसी समय ही हो चुका था. हमारा नेशनल मूवमेंट जो था वो एक फॉरेन रूलर्स के ख़िलाफ़ था और उससे हम स्ट्रगल कर रहे थे. इसके अलावा our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. ठीक, हमारा जो था वो हमारा नेशनल एक फॉरेन रूलर्स के ख़िलाफ़ हम उसको स्ट्रगल कर रहे थे. और इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू rejuvenate our country and to transform our society and politics. और ये केवल अपने सोसाइटी को फिर से जगाने का काम नहीं था और सोसाइटी और पॉलिटिकल को बदलने और एक नए सिरे से उसको फॉर्म करके उसको चलाने का काम ये था. ठीक, कि हमको एक सोसाइटी को नहीं, उसको नए तरीके से हमको कैसे चलाना है, क्या चलाना है, एक सोसाइटी को भी और अपनी कंट्री को भी लेके हमको चलना चाहिए. देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. और आज़ादी के बाद इंडिया में किस रास्ते पर चलना चाहिए, ये इसको लेकर बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी हमारे बहुत सारे तीखे मतभेद थे. ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं. उस समय भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय भी कुछ आपस में मतभेद थे और कुछ मतभेद आज भी हम उसको देखते हैं. सच डिफरेंसेस एक्साइट इवन टुडे, है ना, आज भी हम उस डिफरेंसेस को देखते हैं. येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. और इस प्रकार कुछ बेसिक जो थॉट्स थे उसको लगभग सभी लोगों की सहमति के कारण ही हो चुका है ये. अब हम देखते हैं as far back as in 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और उनके कांग्रेस के जो 8 मेंबर्स वो भारत का, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. In 1931 the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independence India's constitution should look like. यहाँ पे दिया 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, कराची सेशन में. वहाँ पे नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखा गया था कि जो इंडिपेंडेंस भारत का संविधान कैसा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इन दोनों ही मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक चीज़ों को यहाँ पे रखा था. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और इस प्रकार जो इंडिपेंडेंस इंडिया, इन दोनों जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेंचाइज एडल्ट लोगों के लिए
राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट के लिए क्या फ्रेंचाइज होनी चाहिए, और राइट टू इक्वालिटी, उनको समानता का अधिकार क्या होना चाहिए, और माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए उनके राइट्स की रक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए। और इस प्रकार हमको मतलब ये सारे लोगों के दिस सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के पहले उन्होंने ये कुछ बेसिक चीज़ों को उसमें रखा था कि ये सारी चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है द फेमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ colonial rule also helped develop on a agreement over the constitutional design। और इस प्रकार जो कॉलोनियल रूल्स थे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स को उनको जानने समझने के लिए भी कई उनसे उनको बहुत हेल्प मिला था। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू। और इस प्रकार इसके बेस पे ये किया गया कि अंग्रेजी जो ब्रिटिश रूल्स थे बहुत कम लोग वोट का राइट्स दिया था, और इसके बेस पर जो हमारे जो अंग्रेज थे उनके का विधायी लेजिस्लेचर उनके इससे गठन किया गया था। इन 9 इलेक्शन वर held in 1937 to provinces, legislatures and ministries all over British India। और इस प्रकार 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश रूल्स वाले इंडिया में जो एक असेंबली के लिए चुनाव किया गया था, इसमें बनी गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, है ना। इसमें पूरी जो इसमें जो प्रोविंसेस में जो हमारे ये वोट किए गए थे 1937 में, उसमें जो गवर्नमेंट बनी थी वो फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस gained by Indians in the working of the legislative institute proved to be very useful for the country in setting up in our own institution and working in them। और इस प्रकार बनी गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी, और इनकी जो विधानसभा में जाने वाले और काम करने वाले का अनुभव तब तक बहुत मतलब कि बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं इंडियन लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और उन्हीं को उनको चलाना था। इसी प्रकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे व्यवस्थाओं को पूरी किया गया था, और इसके लिए 1935 का इंडियन गवर्नमेंट कानून एक बना।